हमने पार्ट 2 में समझा था कि चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ के बारे में हमने वोल्केनो और अर्थक्वेक में। तो अर्थक्वेक का आज हम डायग्राम समझने वाले हैं। सो एज वी नो, जहाँ से पूरा जो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, जैसे कि जब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो फिर दो प्लेट्स होते हैं, वो साइडली मूव करते हैं। क्या मतलब, जैसे कि ये एक प्लेट हो गया और ये दूसरी प्लेट हो गया, तो ये राइट साइड और ये अपसाइड डाउन टाइप का हो जाता है। तो जहाँ से ये जो स्टार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस, this is where the earthquake occurs. It is the energy originated by seismic energy. So जब ये जब स्टार्ट होता है तो पूरा जो अर्थक्वेक ओरिजिन होता है फोकस से होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्मिक एनर्जी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फिर जो सेस्मिक एनर्जी है वो वेव्स की तरह रेडिएट करती है पूरे आउट ऑफ द पूरे डायरेक्शन में, मतलब पूरे एक सर्कल टाइप में पूरे डायरेक्शन में ये मूव करती है। ठीक है, और जब हम लोग बात करें कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे फोकस से स्टार्ट होता है, उसके बाद जब लेयर्स की जो सरफेस पे आते हैं अर्थ पे, तो वो कहाँ हो जाती है, एपी सेंटर। तो मतलब एपी सेंटर मतलब कहाँ, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से फोकस से होके जो एपी सेंटर तक हुआ, इसको कहते हैं बिटवीन द अर्थ को जो जितने भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही होता है। और फिर ये धीरे 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 करके जो प्लेट्स बाउंड्री आ जाती है वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, मतलब धीरे 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 जाके जो यहाँ से प्लेट्स मूव होती है ना, उसे कहते हैं प्लेट्स बाउंड्री। सो हमने अगर देखा था कि ऑल थ्रू earthquakes cannot be predicted by the impact of certainly minimized if they prepare beforehand. जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोग को समझ में नहीं आ सकता कि earthquake कैसे आने वाला है, कब तक आएगा। ठीक है ना, तो हमें पहले से ही समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें प्रिडिक्शंस लेने हैं। ठीक है, some common earthquakes methods adopt locally by peoples including study animals behavior, like fish in the ponds are generally snakes come out on the surface. तो जो फिश होती है ना, वो उन लोग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी समझ में आता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं उस टाइम कि बिहेवियर एनिमल्स का क्या हो रहा है। जैसे कि फिश जब ना पॉन्ड्स में जहाँ पर होने वाला है उससे दूर चली जाती हैं, और जो स्नेक्स होते हैं वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं। और वैसे ही हम लोग ने जब अर्थक्वेक हुआ था हमारे इंडिया में, तब कैसे हुआ था। Of the Gujarat earthquake of 2001, the same one that we heard about on the radio. In this earthquake, the epicenter was near Bhuj. There were buildings collapsing, just like how the sugar cubes at the center were all toppled. There was complete devastation all around the Bhuj area. About 400 kilometers away, people experienced objects falling around them and strong shaking of the earth. This was felt in places like Vadodara during this earthquake. In a few hundred kilometers, the intensity of the earthquake usually receides to a low level, and only very light tremors can be felt in these regions. In the case of the 2001 earthquake, as its severity was very high, its mild effects were felt even in places like Delhi and Kolkata. This is similar to the last circle on our experiment, where the sugar cube structures were intact till the end. Sometimes, when earthquakes occur near mountains and hills, there can also be a sudden slippage of a lot of rocks and soil. This phenomenon is called a landslide. And as after effects of certain earthquakes, these landslides also cause widespread damage. हमने आपने सीखा कि हम लोग ने बुर्ज
अर्थक्वेक कैसे आया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, कैसे कैसे वहाँ पर कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे कैसे लोगों को परेशानियाँ हुई थी और डिस्ट्रक्शंस कितने बड़े बड़े हुए थे, है ना। तो स्कूल्स के कैसे वर्स्ट इफेक्ट हो गया था। तो एटलीस्ट 971 students and 31 teachers are feared or lost their lives for following this earthquake. तो जब अर्थक्वेक हुआ तो उस वहाँ पर 971 स्टूडेंट्स थे और वहाँ पर 31 स्टूडेंट्स थे जो कोलैब हो गए स्कूल बिल्डिंग्स के अंदर। मतलब स्कूल बिल्डिंग्स गिरी, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी साथ साथ उनकी लाइफ चली गई। सो वो कब जो अर्थक्वेक भुज था, भुज पे अर्थक्वेक आया था, वो कब आया था हम लोग के भुज टाउन पे वॉज 26 जनवरी 2001। 2001 में ये जो भुज का जो था वो आया था इंडिया में। इंडिया मतलब जैसे कि जो भुज था वो एपिसेंटर था अर्थक्वेक का। और फिर बुर्ज जो एफर्ट्स थे उसमें हम लोग के 3 days आफ्टर द अर्थक्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड एंड ब्लैंकेट्स। मतलब जो भुज के कारण था तो इफेक्ट ऑफ ब्लैंकेट, मतलब उनके पास फूड नहीं था, उनके पास ब्लैंकेट्स नहीं थे सोने के लिए, और द मेडिकल सप्लाईज वॉज नॉट रीचिंग टू एवरीवन। मतलब जो सप्लाईज थे, जो मेडिसिन की उनको क्या क्या ज़रूरत थी उनको नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, है ना। और फिर फायर्स इन द सिटी, 100 of fires started, चारकोल कुकर्स वर रिटर्न्ड ओवरटर्न्ड। और फिर बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे टाइम्स में ना बहुत ज़्यादा फायर भी लग गई थी चारकोल्स में और कुकर्स में। कुकर जब ओवरटर्न्ड हो गए बहुत ज़्यादा। और फिर डिस्ट्रक्शंस इन जो भुज था उसमें फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस, द पावर स्टेशंस, ट्रांसमिशंस लाइंस एंड अनलॉक्ड ऑल्ट। तो CM's appeals in the center, the Gujarat appeals for the financial help in the Chief Minister in Gujarat has launched the application for the center of deal with disaster। तो जो हम लोग का जो न्यूज़ थी, ये वाली जो न्यूज़ है पूरी की पूरी, ये पूरी चीफ मिनिस्टर के बारे में बताई हुई कि इनने कैसे कैसे जो अर्थक्वेक आया था उसमें कैसे कैसे मतलब सेंटर ऑफ द डील कैसे कैसे उन्होंने किया था। ये बता रहे हैं उसमें। और फिर वहाँ पर इमरजेंसी डिलेड इन द अर्थक्वेक जोन, प्रेसिडेंट डिलाइड फॉर द स्टेट इमरजेंसी। मतलब पूरे प्रेसिडेंट होते उनने जब यहाँ पर पूरी जल्दी मतलब इमरजेंसी जैसे जैसे हो सकता था उन्होंने वैसे हेल्प की थी। तो हमने इस बार पढ़ा अर्थक्वेक्स कैसे आए और उसके बारे में डायग्राम में, और कैसे कैसे भुज में ये आया और कैसे कैसे डिस्ट्रक्शंस किए। तो आज के लिए इतना ही। ये हम लोग का पार्ट 3 था और हम लोग नेक्स्ट टाइम में हम लोग अपना पूरा जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।